हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और पाइथन के एमसीक्यूज। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, कई सारे एमसीक्यूज थे और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो आज के वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और आई होप कि आपको अच्छे लगेंगे। और दूसरी बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा और नोट्स भी बनाइएगा इसका। ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 16, 32, 64, नन ऑफ दीज ना। तो यहाँ पे क्या है कि कोई मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ आइडेंटिफायर की नहीं होती। आइडेंटिफायर मतलब कोई वेरिएबल नेम, कोई क्लास नेम, इसका कोई लेंथ प्री डिफाइन नहीं होता है। ये डिपेंड करता है डेटा टाइप पे। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी फोर्थ वाला। ओके, वेट हम यहाँ पे मार्क करते चलते हैं। तो राइट आंसर है आपका ये फोर्थ। तो देखो नीचे एक्सप्लेनेशन भी हमने लिख दिया है कि द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर इज नॉट डिफाइंड इन द पाइथन लैंग्वेज, इट कैन बी ऑफ एनी नंबर। ओके, आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट दिया गया है आपको। अगर आपने आईडीएलई चलाया होगा तो आईडीएलई का स्टेटमेंट है ये, जो आपके 3 एंगुलर लगे आईडीएलई पे। इस तरीके से अगर आप कोड लिख रहे हैं तो ए डबल कोट में प्लस डबल कोट में बीसी लिखते हैं। तो डबल कोट में जब भी कुछ आप टाइप करते हैं तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा, कैरेक्टर या स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अगर दोनों स्ट्रिंग्स को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा। तो जब आपने देखा होगा, जब आप स्ट्रिंग को कॉन्कैट करते हैं तो वो जुड़ जाती हैं, यानी ए बी और सी हो जाएगा ये। तो आपका राइट आंसर ये सेकेंड वाला हो जाएगा। नीचे देखिए एक्सप्लेनेशन है, इन पाइथन द प्लस ऑपरेटर एक्ट एज अ कॉन्कैटनेशन ऑपरेटर बिटवीन टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिए हमने दो स्ट्रिंग्स का यूज किया है। ये जो कोड है आइडियली पे आप टाइप करके देखिएगा, आइडियली आप लोग ने चलाया होगा पाइथन का, जिस पे हम लोग कोड करते हैं आइडियली पे, वहां पे उसमें 2 मोड होते हैं। एक होता है आपका इंटरेक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग इंटरेक्टिव मोड में इसको डाल के चेक करिएगा, फिर आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया गया है, बेसिकली एक्चुअली इसमें स्टेटमेंट मिसिंग है। आई थिंक इसको क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली यहाँ पे ऑड फंक्शन लगा होना चाहिए। ये इसका जो क्वेश्चन होगा ये ऐसे होगा, यहाँ पे एक ऑड फंक्शन आता है ओ आर डी। ऑड फंक्शन में अगर हम वैल्यू निकालेंगे जेड की, जेड की वैल्यू निकालने के बाद उसको माइनस करेंगे, फिर से ऑड फंक्शन लगाएंगे और एच के साथ। ठीक है, इसका ऑर्डर हम ऐसे कर लेते हैं, पहले एच करेंगे फिर जेड करेंगे। तो इसका मतलब होता है कि जितने भी आपके कैरेक्टर होते हैं ए टू जेड, ये एक अस्काई वैल्यू में लिखे होते हैं। तो जब आप ऑड फंक्शन लगाओगे, उसके अंदर कोई भी कैरेक्टर अगर आप डालोगे तो ये क्या निकालेगा, उसका अस्काई वैल्यू निकालेगा। ठीक है, तो दोनों का अस्काई जो वैल्यू निकलेगा, एच का 104 निकलेगा और ऑड फंक्शन में अगर आप जेड डालोगे तो उसका निकलेगा 1, 2 एंड 2। तब दोनों नंबर्स को निकालने के बाद हम इसको करेंगे माइनस, तो आपका जो न्यू रिजल्ट आएगा वो आएगा -18। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा -18। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बट इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में मिसिंग था, तो कोई बात नहीं। अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटन। पाइथन लैंग्वेज को किस में लिखा गया है। तो अभी आपको शायद नहीं पता होगा, पाइथन लैंग्वेज को हम लोगों ने देखा है कि सी में इसको बनाया गया है, सी में लिखा गया है, इसलिए इसको सी पाइथन नाम से भी जानते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, पाइथन इज रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सी पाइथन। ओके,
सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम, यहाँ पे एक प्रोग्राम है उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आउटपुट, इसमें से क्या सही है वो आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एक अपने पाइथन के अंदर लिस्ट डेटा टाइप पढ़ा होगा, तो यहाँ पे एक लिस्ट बना है, एक्स एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू उसमें एक लिस्ट है, लिस्ट में एक्स वाई कॉमा वाई जेड 2 एलिमेंट्स हैं। उसके नीचे हमने क्या लगाया, फॉर। फॉर में आई क्या, लूप काउंटर, ये चलेगा ए में। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम आई को किस में पास कर रहे हैं, ए के अंदर, बट हमने लिस्ट का वेरिएबल क्या लिया, एक्स। तो इसका मतलब है कि ये सिंटैक्स ही गलत है। ओके ना। सो अगर आप इसमें जाओगे तो इसमें तो सिंटैक्स एरर आना चाहिए, बट अगर हम एक्स ए को हटा के एक्स करें तो क्या होगा फिर, तो आई क्या करेगा, एक्स से एक एलिमेंट को निकाल के लाएगा। अब आई डॉट अपर फंक्शन क्या करेगा, उसको अपर लेटर में कन्वर्ट कर देगा, यानी कैपिटलाइज कर देगा। बट ये सिंटैक्स एरर, तो इसमें हम लोग जब इसको आई को ए में चलाएंगे तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू आएगा वो ये आएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर वाज द पाइथन 3.0 वर्जन डेवलप्ड, पाइथन का 3.0 वर्जन कौन कब डेवलप हुआ था, तो ये आपका 2008 में डेवलप हुआ था। अभी आपका 3.10 पॉइंट समथिंग वर्जन चल रहा है, तो आप लोग इससे अवेयर रहिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू वी यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन, ये हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। पाइथन का कोड हम किस मतलब पाइथन कोड के जो ब्लॉक होते हैं किससे डिफाइन किए गए होते हैं, वो इंडेंटेशन से डिफाइन होते हैं, इसमें ब्रैकेट्स का यूज नहीं होता है। तो एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हैं कि पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू डिफाइन ब्लॉक ऑफ कोड, यानी पाइथन क्या करता है, इंडेंटेशन यूज करता है। अब इंडेंटेशन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक लाइन है, अगर कोड यहाँ से लिखा है तो मतलब आपको यहीं से लिखना है, अगर कोड यहाँ से लिखा है तो आपको यहीं से लिखना है। आप अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते कि अगर आपने इफ के अंदर प्रिंट यहाँ से डालना तो आप यहाँ से डालोगे तो आपका इंडेंटेशन एरर आ जाएगा। तो इस चीज पार्ट को समझना है आपको। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम दिया गया, स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम, यहाँ पे एक प्रोग्राम है, उस पर आपको क्या करना है, इसका करेक्ट आउटपुट पता करना है। तो यहाँ पे देखिए आई इज इक्वल टू 1 है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि आई इज इक्वल टू 1 के बाद देखिए यहाँ पे क्या लगा है, ध्यान से देखिए कॉलन का साइन लगा है। उसके बाद वाइल ट्रू है, फिर कॉलन है, इफ आई मॉडुलस बाई 3 इज इक्वल टू 0 तो ब्रेक हो जाए, अदरवाइज आई को प्रिंट कर दिया जाए। बट आप देखिए ये आपका जो सिंटैक्स है वही क्या है, इनवैलिड। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि जब आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो, वेरिएबल डिफाइन करने के बाद, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसके पीछे सेमी कॉलन या कॉलन का यूज हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए आपका ये हो जाएगा रॉन्ग आंसर। ओके, सो इसमें हो जाएगा आपका इनवैलिड सिंटैक्स, तो हम फोर्थ वाले पे टिक करेंगे। नेक्स्ट, which of the following statement is correct regarding the object oriented programming concept in python, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या सही है, तो हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट है, क्लासेस आर रियल वर्ड एंटिटीज व्हाइल ऑब्जेक्ट आर नॉट रियल। सेकेंड है, ऑब्जेक्ट आर रियल वर्ड एंटिटीज व्हाइल क्लासेस आर नॉट रियल। बोथ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस आर रियल वर्ड एंटिटीज। उसके बाद है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका रियल वर्ड एंटिटी होता है, एंड क्लास रियल वर्ड एंटिटी नहीं होता, वो क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। तो समझिएगा इस बात को, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा। अब ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक या आपको 5 हाउसेस बनवाने हैं, तो आप क्या करोगे, एक ब्लूप्रिंट डिजाइन करोगे ना कि आपका घर कैसा होगा। यहाँ पे गेट होगा, यहाँ पे एक ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, व्हाटएवर जो भी आप जैसा भी उसका ब्लूप्रिंट बनवाओगे ना, तो जो ब्लूप्रिंट है वो क्या है, क्लास। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी, यानी इस ब्लूप्रिंट से, इस पेपर से, इस जो भी आपने ड्रॉ किया, इससे जब आप रियल वर्ल्ड में घर बना देंगे एक, और फिर एक दूसरा घर बनेगा, फिर 5 पूरा घर रेडी हो जाएंगे जिसमें आप रह सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, उसके रिसोर्स को यूज कर सकते हो। इट मीन्स कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या, रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल चेयर,
बाइक, फोन, ये सब आपके क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर और ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इसको जाके आप पढ़ सकते हैं ऊप्स को। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका, व्हाट इज द मेथड इनसाइड द क्लास इन पाइथन लैंग्वेज। क्लास के अंदर जो मेथड होता है, ठीक है, वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, एट्रीब्यूट है या आर्गुमेंट। तो फंक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, मेथड। समझ गए? तो क्लास के अंदर जो मेथड होता है ना, उसको क्या हम बोलेंगे, फंक्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट। इसमें से क्या गलत है? आप याद करिए, आपने वेरिएबल रूल्स पढ़े होंगे, यानी वेरिएबल को डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स में क्या होता है कि वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, नंबर के साथ स्टार्ट नहीं होगा। वाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड, रिजर्व कीवर्ड आर नॉट अलाउड। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो वेरिएबल डिक्लेयर है उसमें क्या, अंडरस्कोर एक्स इज इक्वल टू 2। सेकेंड है डबल टाइम अंडरस्कोर एक्स इज इक्वल टू 3। उसके बाद है डबल टाइम अंडरस्कोर एक्स वाई जेड डबल टाइम अंडरस्कोर इज इक्वल टू 5। उसके बाद है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि जितने भी हैं आपके वेरिएबल, वो सारे वैलिड हैं, एग्जीक्यूट हो जाएंगे, बट एट द एक्सपेंस ऑफ लो रीडेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि हम इसके साथ जाएंगे नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज द नेम ऑफ लोकल वेरिएबल स्टार्ट विथ एन अंडरस्कोर डिस्करेज। तो इसमें ऑप्शन है, टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल, to confuses the interpreter, to indicate a private variable of a class, none of this। ठीक है, तो जब हम अंडरस्कोर से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब होता है वो क्लास का प्राइवेट वेरिएबल माना जाता है। ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन। पाइथन में कीवर्ड क्या नहीं है? तो देखिए यहाँ पे एक है वेल, रेज है, ट्राई है और विद है। रेज भी होता है, ट्राई भी होता है, विद भी होता है। जो वेल है ये रिजर्व कीवर्ड इसका पाइथन का नहीं है। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वेरिएबल नेम्स इन पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, वेरिएबल नेम्स के लिए क्या इसमें से करेक्ट है? All variable names must begin with an underscore, unlimited length. The variable name length is a maximum of 2. All of the above। ठीक है, तो यहाँ पे अगर करेक्ट की बात कर रहा है तो जरूरी नहीं कि ये अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा, ऐसा कोई वो नहीं है। अनलिमिटेड लेंथ, क्योंकि लेंथ इसकी डिफाइन नहीं है। द वेरिएबल नेम लेंथ इज अ मैक्सिमम ऑफ 2। 2 से ज्यादा हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। करेक्ट, द वेरिएबल नेम लेंथ इज अ मैक्सिमम ऑफ 2। उससे ज्यादा हो सकती है, हाँ, तो करेक्ट हो जाएगा आपका ना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशंस इज इनकरेक्ट इन पाइथन लैंग्वेज। इसमें से इनकरेक्ट क्या है पाइथन लैंग्वेज में डिक्लेरेशन में? तो देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स वाई जेड पी इज इक्वल टू एक वैल्यू है, तो ये एक वेरिएबल माना जाएगा एक्स वाई जेड पी। एक वेरिएबल में कितनी वैल्यू, एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा करेक्ट। ये है आपका करेक्ट। ओके, सेकेंड को चेक करते हैं। यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, सॉरी एक्स स्पेस वाई स्पेस जेड स्पेस पी। तो आपने पढ़ा होगा वेरिएबल नेम में व्हाइट स्पेसेस और नॉट अलाउड। इसमें देखो व्हाइट स्पेसेस बीच में है, ये जो खाली आपको जगह दिख रही है इसको व्हाइट स्पेस बोलते हैं। तो ये तो फिलहाल के लिए हो जाएगा इनकरेक्ट। अगला है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रुप में वेरिएबल्स को ले लिया गया है, तो ये आपका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि 5000 जाएगा एक्स को, 6 जाएगा वाई को, 7 जाएगा जेड को, 8 जाएगा पी को, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट। यानी ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पे देखो अंडरस्कोर का यूज किया गया, यानी एक्स इंडिविजुअल है
अंडरस्कोर वाई है, अंडरस्कोर जेड है और अंडरस्कोर पी है, ये भी आपका क्या होगा, वैलिड माना जाएगा, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, अलग अलग नहीं है, ज्वाइन है अंडरस्कोर से, तो एक वेरिएबल में एक वैल्यू, तो ये भी ट्रू है आपका। जो इनकरेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड, यानी आप किसके साथ जाओगे, सेकेंड के साथ। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी वेरिएबल इन पाइथन लैंग्वेज, इसमें से कौन सा वर्ड को आप मतलब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी अ वेरिएबल इन पाइथन लैंग्वेज, इसमें से कौन से वर्ड जो है पाइथन में वेरिएबल नहीं हो सकते, तो ये जो ट्राई वर्ड है ना, ये पाइथन में क्या है, ट्राई इज अ कीवर्ड, तो आपने क्या पढ़ा था वेरिएबल नेम में कि रिजर्व कीवर्ड आर नॉट अलाउड, यानी रिजर्व कीवर्ड्स को आप यूज नहीं कर सकते हो ना, इसीलिए आपका जो ट्राई वर्ड है ये क्या, रिजर्व कीवर्ड, इसको एज अ वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते हो। जैसे आपने ट्राई इज इक्वल टू 5 लिखना है, तो ये आपका नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे आप लिखते हो ना x इज इक्वल टू 10, तो ये तो वैलिड है, बस ट्राई इज इक्वल टू 5 ये वैलिड नहीं। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इन द करेक्ट ऑप्शन फॉर पावर ए बी, ठीक है, तो ए एंड बी का पावर अगर आपको निकालना है, इसमें से क्या करेक्ट है, तो यहाँ पे देखो ये नहीं होगा, ये गलत है। अब जब आपने पढ़ा होगा ना कि पावर का मतलब होता है जब डबल टाइम स्टार लगाते हैं, तो ये क्या है, पावर है, तो जैसे 2 इस तरीके से लिखा तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीसीडेंस ऑर्डर इन करेक्ट इन पाइथन, तो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है प्रीवियस वीडियो में। इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो आपका फर्स्ट जो आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम प्रीसीडेंस लेवल, इसमें से सेम प्रीसीडेंस लेवल किसका है, तो यहाँ पे देखिए डिवीजन है, पावर है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, और पावर एंड डिवीजन, तो जो सेम प्रेसिडेंस है वो इसमें से आपका हो जाएगा सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसके बाद आई थिंक हाँ ठीक है, इसको इसमें जो है वो आपका हो जाएगा सेकेंड, यानी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जो प्रेसिडेंस होता है वो सेम होता है, सेम लेवल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशन, तो सबसे जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है वो आपका पैरेंथेसिस क्या होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज, बिल्ट इन फंक्शन कौन सा इसमें से, तो बिल्ट इन फंक्शन आपका क्या है, प्रिंट, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंट फंक्शन। यहाँ पे दो बार डाल दिया गया, तो चलो ये प्रिंटिंग मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग फंक्शन, देखो यहाँ पे राउंड फंक्शन लगा है, यहाँ पे वैल्यू क्या है 4.576, तो राउंड फंक्शन क्या करता है, जो पॉइंट वैल्यू होता है उसको डिक्रीज कर देता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा ये बीच में डिसीजन लेगा, अगर अगर 5 से ऊपर वैल्यू है ना, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी इस 4 को 5 पे लेके जाएगा। ओके, इस 4 को 5 पे लेके जाएगा, एक मिनट, ये जो है आपका राउंड फंक्शन, अगर देखिए 576 है, इसका मतलब 5 से ऊपर वैल्यू है ना पॉइंट वाली, तो इसका मतलब ये 5 पे लेके जाएगा। अगर यहाँ पे 4.4 से नीचे, यानी 4.7 या 3.7 या 2.7 या 2.6, यानी 5 के नीचे अगर कोई वैल्यू होती है, तो ये किस पे लेके जाता, 4 को 3 पे लेके जाता, तो यहाँ पे भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5, क्यों, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो 5 से ऊपर है, तो ये इंक्रीमेंट करेगा, राउंड क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5 आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली इवेल्युएटेड फॉर दिस फंक्शन, पावर एक्स वाई जेड। ओके, पावर एक्स वाई जेड का मतलब हो गया इसमें से जैसे यहाँ पे कई सारी चीजें दी गई हैं,
तो पहला है आपका x एक्सपोनेंशियल y, तो मतलब x की पावर y अपॉन z, फिर है x अपॉन z पावर z, इस तरीके से। तो आपका जो हो जाएगा राइट आंसर, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस करेंगे, तो ये आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। स्टडी द फॉलोइंग फंक्शन, ऑल दिया गया, ऑल में क्या होता है या 2406, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ऑल क्या चेक करेगा, ठीक है, ऑल फंक्शन जो होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है, इफ एनी एलिमेंट इज जीरो इट रिटर्न्स अ फॉल्स वैल्यू, ठीक है। ऑल क्या करेगा, अगर कोई एलिमेंट इसको जीरो मिलता है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड इफ ऑल एलिमेंट आर नॉन जीरो इट रिटर्न ट्रू, अगर इसमें सारे जो है इसमें कोई जीरो नहीं होता तो ट्रू आता है, जीरो है तो फॉल्स आएगा। तो अभी आपका जो आउटपुट है वो क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, बिकॉज 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए आज की वीडियो में। अगर और करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब आगे के जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए हम फिर से वीडियो बनाएंगे और अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप क्लियर हुआ होगा सारे क्वेश्चंस। आप लोग पढ़िएगा, आप लोग जो क्वेश्चन है उनको नोट करिएगा, आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कॉन्टिन्यूसली इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच। यार खर्र पर्र बहुत करती हुई तो गई रहो, तो कम से कम किचन वॉशरूम में चले गए तो बंद कर दियो, हाथ रो पट्टे हैं। चलता है वीडियो डालने में आवाज नहीं आएगी आपको? अब मैं कुछ सामना ही नेचुरल स्कूल नहीं रोक पाए। अरे तो सेंस ये नहीं है क्या, सेंस उठ के हम भाग के गई रहो तो वो नाच के रही हो, तो नाच का रहा है किचन में कोने में खड़े थे। ये नहीं है लैट्रिन में, तो ये गेट बंद, लैट्रिन में जो रहा है ये तो